भागलपुर जिले में हजरत पैगंबर साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर और ग्रामीण इलाकों से मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें तिरंगा झंडा और निशान लिए हुए लोग पैदल, मोटरसाइकिल और घोड़े और छोटे वाहनों पर सवार होकर शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए अफजूगंज, दिलगौड़ी, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, खंजरपुर, बड़ाड़ी, किला घाट और सराय चौक होते हुए मौलाना चक पहुंचे, जहां जुलूस का समापन किया गया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एक दूसरे को पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर मुबारकबाद देते नजर आए। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए थे ताकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस अवसर पर सिटी डीएसपी, पुलिस बल और शहर के प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। सुल्तानगंज में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समुदाय को मुबारकबाद दी और शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष प्रिया रंजन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की गई और मुस्लिम समुदाय ने उन्हें धन्यवाद देते हुए मुबारकबाद दी। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में भाजपा नेता सह पार्षद पति शशि मोदी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमला के बाद शशि मोदी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। शशि मोदी के पिता द्वारा इस मामले में 17 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोदीपुर थाना क्षेत्र के फुट्टो यादव उर्फ रोशन कुमार को बेगूसराय जिले से गिरफ्तार किया। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गणेश पूजा मेला के दौरान एक लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर युवकों ने शशि मोदी पर हमला किया था। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तार के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ये घटना घटी थी गणेश पूजा के दिन की दिनांक 9/9/24 को रात्रि में जो गणेश पूजा का मेला लगा हुआ था, उसी मेला में चौधरी डी थाना लोदीपुर के कुछ लड़के लोग मेला में आए हुए थे, तो किसी लड़की के साथ वो लोग छेड़खानी कर दिए थे, जिसका विरोध वार्ड संख्या 51 के वार्ड पार्षद के पति शशि मोदी द्वारा किया गया था। उसी को लेकर उस मोहल्ले के कुछ बच्चे लोग आकर उनके साथ मारपीट करके गंभीर रूप से खाली कर दिया गया था। इसी क्रम में जाके और उसके बाद सभी लोग फरार हो गए थे और उनके द्वारा काफ़ी 15-17 नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कल डीआईयू की टीम तथा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में तथा एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा बेगूसराय जिला में छिपारी की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है फुट्टो यादव उर्फ रोशन कुमार। बाकी और लोगों की गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है और फिलहाल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर लिया गया है और कल परसों में उम्मीद है कि इश्तिहार भी निकट मिल जाएगा और इसकी उम्मीद है कि हम जल्द सदस्यों को जब्ती की कार्रवाई करेंगे। मसाड़ू गांव सबौर भागलपुर में गंगा नदी द्वारा हो रहे भीषण कटाव ने वहां के लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। पक्के मकान पल भर में नदी में समा रहे हैं और जमीन लगातार कटकर गंगा में विलीन हो रही है। ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कटाव विरोधी कार्यों का अभाव ग्रामीणों के लिए बड़ा धोखा साबित हो गया है। गंगा नदी में करंट बहुत तेज है और मौसम की स्थिति बदलने से हालात और अधिक गंभीर हो गए हैं। इस संकटपूर्ण समय में प्रशासन की निष्क्रियता और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से ग्रामीणों की हताशा बढ़ती जा रही है। भागलपुर जिले में अवैध बालू खनन पर नियंत्रण के प्रयास के तहत मधुसूदनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और एक जुगाड़ गाड़ी को जब्त किया है। यह घटना मधुसूदनपुर इलाके के हुलास स्थान के पास हुई, जहां अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा था। हालांकि वाहन के चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इसी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि इस कार्रवाई की जानकारी खनन विभाग को दी गई और आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया, जिसमें बालू माफियाओं द्वारा ऊंची कीमतों पर अवैध बालू की बिक्री की जा रही है और पुलिस द्वारा इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माफिया चोरी छिपे अपना कारोबार चलाने में सफल हो रहे हैं। भागलपुर में आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है और शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
इस बार लगभग 2 दर्जन पूजा पंडालों में मां दुर्गा की मूर्तियां विराजेंगी। एक खास बात यह है कि इन पंडालों को बनाने का कार्य समुदाय विशेष के कारीगर जो मुरादाबाद और बंगाल से आए हैं कर रहे हैं। मुस्लिम कारीगरों द्वारा हिंदू धार्मिक आयोजन के लिए पंडालों का निर्माण एकता और सांप्रदायिक श्रद्धाओं का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुरादाबाद से आए कारीगर मुन्ना शेख ने बताया कि वे मुस्लिम हैं, लेकिन जब भी उन्हें भागलपुर से दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए बुलाया जाता तो वे अपनी टीम के साथ आकर इसे पूरा करने में खुशी महसूस करते हैं। इस बार मुन्ना शेख और उनकी टीम कचहरी चौक पर सतकाल क्लब के लिए पूजा पंडाल बना रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 13 साल से वे भागलपुर में पूजा पंडाल बना रहे हैं और इस परंपरा को आगे भी जारी रखेंगे। कारीगर मालदा से क्या चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं? दुर्गा पूजा का पंडाल का लेने। क्या रूप दीजिएगा? मंदिर बन रहा, मंदिर बन रहा है। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 11 आदमी हैं। सभी लोग मालदे से हैं। हाँ, मालदा से। कितना दिन में पूरा पंडाल को कंप्लीट कीजिएगा? 5 पूजा को हो जाएगा। 5 पूजा की। अच्छा, दुर्गा आप मुस्लिम हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल बनाते हैं तो नहीं लगता है कि बहुत खुशी ज़्यादा लगता होगा? हाँ, खुशी लगता। कितना खुशी लगता है? बहुत। अच्छा, क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा? पंडाल निर्माण में क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? बीट लगेगा, बांस लगेगा, रस्सी लगेगा। सब इसमें मुस्लिम के भाई सब काम करते हैं। हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते। अपना नाम बताइए। कितना साल है ये? मुंटू शेख। भागलपुर कितना साल है आपको? भागलपुर हम मरवाड़ी पाठशाला से शुरू किया। 25 साल से हम काम कर रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 18 अक्टूबर को भागलपुर में एक विशाल हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और भारत में 2 बच्चों के कानून की आवश्यकता पर चर्चा की। अनिल चौधरी ने बताया कि इस यात्रा में उद्देश्य हिंदुत्व को एक मंच पर लाना और हिंदुओं की एकता को मजबूत करना है। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित होंगे। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, ने आयोजन को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण और हिंदू समाज की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रमुखता से उठाने वाली तैयारी की जा रही है। भागलपुर जिले के कजरैली बाजार में क्लोन क्रॉप केयर द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों की खेती में नई तकनीकों और जैविक कृषि के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट मोहम्मद अरमान आलम, गुंजेश गुंजन और नियाज अहमद थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को सही समय पर और सही मात्रा में खाद व कीटनाशकों का उपयोग करने के बारे में जागरूक करना था, ताकि खेतों में उत्पादन बढ़ सके और बीमारियों को कम किया जा सके। उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने किसानों को जैविक कृषि और नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। उन्होंने बताया कि कीटनाशकों के गलत उपयोग से फसल दूषित हो जाती है और इनका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सम्मेलन में व्यावसायिक तरीके से खेती करने और एक साथ कई फसलें उगाने की सलाह दी गई, ताकि किसान को आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके और बाजार में फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो। इस मौके पर किसान मिनाज अहमद, नीरज विकास, विजय मोहम्मद इशार एवं एनके विश्रा भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया। बाड़ाहाट में मोहम्मद साहब के जन्मदिन का आयोजन धूमधाम से किया गया। मुस्लिम मोहल्ले में जुलूस निकालकर इस दिन को मनाया गया, जिसमें मुखिया निजाम दुर्रानी के नेतृत्व में जुलूस बाड़ाहाट के विभिन्न मार्गों पर निकला। पुलिस भी सुरक्षा के लिए मौजूद थी। जुलूस में शामिल लोग धार्मिक नारे लगाते हुए मोहम्मद साहब के उपदेशों को सुने और फातिहा खानी का आयोजन भी हुआ। मस्जिद में इमाम के मुल्क की अमन शांति के लिए दुआ भी मांगी गई। इस अवसर पर मोहम्मद नईम, मोहम्मद अली, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इकबाल, सोहेल, सज्जाद अंसारी, मकसूद रऊफ, नसीम सहित अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे।